सर एक दफा कह रहे हैं मरीम को डालना, एक दफा मरीम को क्यों डालूं? एक एक मैं पागल हूँ? सर एक दफा मैं तो खान को वोट एक करूंगा। एक को गोली मारे उसको, नहीं सर ऐसा तो मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा तो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। ये देखें 18 यूनिट जा रहा है और 2600 बिल आ गया। देखें आप, ये देखें। डालें जहाँ मर्जी, निकलने हो रही है जहाँ पे उन्होंने चाहना है। लेकिन अवाम आपके मुंह से सुनना चाहिए। आम को खुद बहुत समझदार है, जिस तरह आप समझदार है ना, वहाँ बहुत समझदार है। बस हालात ही नहीं है वोट वाले। कैसे हालात होने चाहिए? हालात महंगाई इतनी है भाईजान, इतनी महंगाई की आप सोच नहीं सकते। महंगाई है घूमने की है और किसी ने करनी है। मार्केट सारे स्टॉल उठवा दिए हैं और 80% यहाँ लोग जो स्टॉल वाले हैं, लोगों को रोजगार देंगे तो फिर वोट देंगे ना। बिल्कुल। पहले कोई खुशहाली लाए ना, फिर सुबह से लेकर शाम तक कारोबार था। आप यकीन करें, मेरा बेटा बाहर बैठता था, कोई जीरो हो गया, यहाँ से उठा दिया उन्होंने। मरियम नवाज जब से आई है, इन्होंने कारोबार का बट्टा बिठा दिया बस। वो कहता यार माँ अपनी होती है, माँ किसी की है, माँ अपनी होती है, माँ असल माँ है। देखो ना, माँ होती तो लोगों का ख्याल करती। गरीब का तो है ही कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ जी, ये देखे ना बाजार यहाँ 12 बजे बंद होता था, 10 बजे बंद हो गया बाजार। सोचने वाली बात है कि 2 बल्ब का 2600 रुपए बिल, ये 2 बल्ब किधर जाए? वहां भूखी मर जाए किया जा सकता है। नाज़रीन आप बताएं कि 2 बल्ब का 2600 रुपए कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ गए, बड़े तजर्बाकार हैं, ज्यादा सवाल भी नहीं उठा सकते। आगे आपको पता है, ज्यादा सवाल उठाएंगे तो फिर क्या हो जाता है? हजार जी करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे यार। कोई कानून नहीं है ना, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। रोटी कमाना मुश्किल हुआ है मार्केट में, आप यकीन करें। वोट से कौन आया? आज तक कोई भी नहीं आया। सर आप हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना चाह रहे हैं? हमने किसको वोट डालना? हम ये जो जबरन आए हुए इनको डालने। जो जबरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंजाब के सारे उन्होंने ठेके पे दे दिए हैं और स्कूल सारे ठेके पे दे दिए हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 2 बाई 3 फुट का बेड है, एक बच्चे की गुंजाइश होती है और 4-4 बच्चे 9 मजदूर उसके अंदर डाले हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा काम हो रहा है। खान खान ही नहीं मानना, उससे अच्छा लीडर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलील चौधरी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में चल रहे हैं, पंजाब के कुछ इलाकों में, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो NA 129 लाहौर के अंदर है। वो इसलिए कि यहाँ पर PTI का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। इलेक्शन की कंपेन के लिए 2 दिन बाकी हैं और हम मून मार्केट के अंदर आए हैं इकबाल टाउन में और आवाम से पूछते हैं कि वो किसको वोट डाल रहे हैं और इससे अंदाजा होगा कि किस कैंडिडेट ने कितनी वर्किंग की है। आइए नाज़रीन आवाम से बात करते हैं। सर वोट किसे डाल रहे हैं? वोट आपको पता है? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? आपको सर्वे नहीं बता रहा किसको जा रहे हो? बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है, लेकिन आवाम कुछ पूछना चाह रही है। समझदार है। मैं तो हूँ, मुझे मुस्कुराहट ने भी बता दिया है, लेकिन आवाम आपके मुंह से सुनना चाहिए। आम को खुद बहुत समझदार है, जिस तरह आप समझदार है ना, वहाँ बहुत समझदार है। सर सामने बोल दे के कह रहा हूँ कि आम भी समझदार है, आप भी समझदार है। शुक्रिया सर। आप किसे वोट डाल रहे हैं? सेम 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 समझदारी वाली बात है। अच्छा सर, आप किसे वोट डाल रहे हैं? वोट आई नहीं है। नहीं है वोट, चलें जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब वोट डाल रहे हैं? वोट नहीं जी, नहीं डाल रहे, क्यों? बस हालात ही नहीं है वोट वाले। कैसे हालात होने चाहिए? हालात महंगाई इतनी है भाईजान, इतनी महंगाई की आप सोच नहीं सकते। तो महंगाई की वजह से आप वोट नहीं डाल रहे, हालांकि बाजार तो बंद होंगे। बाजार बंद है, बाजार में कस्टमर ही नहीं है, इतनी महंगाई है भाईजान। तो क्या कहेंगे जिन्होंने महंगाई की हुई है? महंगाई है घूमने की है और किसी ने करनी है। कोई घूमने की है, कोई जो होलसेलर उन्होंने तो महंगाई की हुई है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को चाहिए कोई हमारा महंगाई का मसला हल करे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से हमारी दुकान मार्केट सारे स्टॉल उठवा दिए हैं और 80% यहाँ लोग जो स्टॉल वाले हैं, जिनका रोजगार यहाँ से सुबह कमाते हैं, रात को उसका खाना खाते हैं। वो सारे ना कर्फ्यू लगा है बाहर। देखिए कोई ऐसा काम करता है पहले इसका मुतबादल करे। तो सर ये मुतबादिल किस तरह का होना चाहिए? मुतबादल होना चाहिए। इसे देखेंगे पार्किंग बढ़ गया, यहाँ जगह बना के दें लोगों को रोजगार देंगे तो फिर वोट देंगे ना। पहले कोई खुशहाली लाए ना, फिर नहीं सर। देखना यहाँ इतना कारोबार था, सुबह से लेकर शाम तक कारोबार था। आप यकीन करें, मेरा बेटा बाहर बैठता था, कोई जीरो हो गया, यहाँ से उठा दिया उन्होंने। हमारा भी इतना काम, देखो इतनी जगह बाहर पड़ी हुई है, पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा हुआ है। उनका काम है यहाँ छोटे छोटे 6 बाई 10 के कोई शटर बना दे। आखिरी मैसेज क्या देंगे? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। बस अच्छा, आपने अगला मिसरा भी नहीं बोलना, बस एक ही मिसरे में क्या बोलूं यार। देखो मैं शाख पे उल्लू बैठा है। मरियम नवाज जब से आई है, इन्होंने कारोबार का बट्टा बिठा दिया बस। वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मैं दिन रात काम। यार माँ अपनी होती है, माँ किसी की है, माँ अपनी होती है, माँ असल माँ है। देखो ना, माँ होती तो लोगों का ख्याल करती। वो कहती है कि मेरे लिए अमीर गरीब सारे बराबर हैं। अमीर गरीब का सब उनके लिए अमीरों का काम है, गरीब का तो है ही कोई नहीं है यहाँ। अच्छा हाँ जी, ये देखे ना बाजार यहाँ 12 बजे बंद होता था, 10 बजे बंद हो गया बाजार। तो कहती है कि आप जल्दी सोए, नींद पूरी करें, सुबह फजर की नमाज जी पढ़ें। वो कौन से साई रास होते हैं, वो भी जागते रहते हैं, यशियां कर रहे हैं अपने मुल्क की। हमारा पैसा, ये बिल आया देखें, ये देखें
18 यूनिट ज्यादा है, वो 2600 बिल आ गया। देखें आप, ये देखें 2600 बिल है, 2 बल्ब जा रहे हैं। देखें नाज़रीन, ये वैसे बड़ी सोचने वाली बात है कि 2 बल्ब का 2600 रुपए बिल। ये 2 बल्ब किधर जाए? वहां भूखी मर जाए, चोरी करेंगे हाँ तो जी, हाँ जी, फिर वो दूसरे ऐसा ही लोग है। आ जाएंगे। कैसा गुजारा किया जा सकता है? नाज़रीन, आप बताएं कि 2 बल्ब का 2600 रुपए कैसा जस्टिफाई किया जा सकता है? किसी जमाने में चेयरमैन सिविलियन होते थे तो बिल आते थे 300-400। अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, ज्यादा सवाल भी नहीं उठा सकते। आगे आपको पता है, ज्यादा सवाल उठाएंगे तो फिर क्या हो जाता है। 1000 रुपये मुकम्मल टैक्स लगा दिया जी। चाहे 2 यूनिट चले, चाहे 10 यूनिट चले, 1000 रुपये उनको हमने उनका जगह टैक्स देना ही देना है। सर अब जरा उनके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, मसला ये है। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे यार। कोई कानून नहीं है ना, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। आप यकीन करें, यहाँ रोटी कमाना मुश्किल हुआ है मार्केट में, आप यकीन करें। तो फिर आप गुजारा कैसे करें? गुजारा बस अल्लाह पाक करा रहा है जी, गुजारा के अल्लाह पाक कराता है। अल्लाह पाक दाल रोटी अल्लाह पाक देता है, उस पर सबर शुक्र करना चाहिए। तो अब आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? माशाल्लाह आपकी इतनी मैं तो कह रहा हूँ कोई वोट दे ही ना, ना दे, वोट देने। इससे फिर हल तो नहीं निकलेगा। देखो जी, इन्होंने सिलेक्टेड लोग हैं, इन्होंने जीत जाना है। अच्छा, हाँ जी, वोट तो कौन आया? आज तक कोई भी नहीं आया। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसे डाल रहे हैं? सर आप हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरी क्या मजाल है सर, हम तो खुद डरते हैं। हमें तो हर वक्त धचका लगा रहता है कहीं हमें उठा के हमें पूरा ही अपडेट ना कर दो। अभी फिलहाल कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ठीक है, अब हमको पता लग गया आपने किसको वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वोट ही नहीं बना भाईजान। सर ना करें, 3 दफा आपने वोट डाल दिया, अपनी कह रहे हैं पीपल्स वोट ही पार्टी को डाला। डालेंगे, पीपल्स पार्टी को। सर उनका कैंडिडेट ही नहीं है माशाल्लाह। नहीं, हमने फिर भी डाल देना। सर उनका बंदा ही नहीं है, फिर क्या सारा क्या उनके इसका मतलब पता है, हमने डालने नहीं है। अच्छा, नहीं डाल। जब वोट आएंगे उनको चलो डालेंगे। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप किसे वोट डाल रहे हमने किसको वोट डालना? हम ये जो जबरन आए हुए इनको डालना है। हैं? जो जबरन है, उसको डाला है। अस्सलाम वालेकुम सुब साहब। सर वोट किसे डाल रहे हैं? नो कमेंट्स। ठीक हो गया जी। ये नो कमेंट्स भी बड़ी चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसे डाल रहे हैं? अभी तो कोई पता नहीं। सर 2 दिन रह गए हैं उसके बाद इलेक्शन। कोई बात नहीं, हमने कौन सा देना जाएंगे। अच्छा, आपने नहीं डाला, वोट नहीं डालना। तो ये जो वोट ना डालने वाली बात है और जो नो कमेंट्स है, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। हालांकि आवाम को बड़ा जोशो खरोश होता है वोट डालने का, खासतौर पर जिनका पहला वोट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर वोट बना है आपका? जी, किसको डाल रहे हैं? मैं अभी इस बारे में क्या ही मैं बात करूं। सर हम माशाल्लाह नौजवान है, बड़ा जल्दी क्विक फैसला करते हैं नौजवान। मैं वैसे तो सपोर्टर नवाज शरीफ, मरीम नवाज, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, उस पर काफी ज्यादा उसने काम किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंजाब के सारे उन्होंने ठेके पे दे दिए हैं और स्कूल सारे ठेके पे दे दिए हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 2 बाई 3 फुट का बेड है, 1 बच्चे की गुंजाइश होती है और 4-4 बच्चे 9 मजदूर उसके अंदर डाले हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा काम हो रहा है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया हूँ जना, हम्म, और वहां पे मुझे बड़ी सवेर चोट लगी थी हम्म, आंख पर अपनी। तो उन्होंने जिस तरह मेरा ट्रीटमेंट किया वहां पे, तो मैंने देखा है कि उन्होंने काफी ज्यादा बीच में चेंज आया हुआ है, क्योंकि मुझे वहां पे लाइन में नहीं लगना पड़ा, लाइन में नहीं लगा। और मैं जिस स्पीड में उन्होंने मेरा वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह किया है और उससे पहले, तो ये सब कुछ बहुत चेंज आया है। माशाल्लाह सर, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरी दुआ है कि पूरी कौम का ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आप एक दफा चिल्ड्रन हॉस्पिटल आदमी विजिट कीजिएगा। अब तो मेरा कुछ अर्से से आना जाना हुआ, मेरे दोस्त का बेटा एडमिट है, तो बेड़ा ही घर कुआ हुआ है हॉस्पिटल का। नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता कि एक बंदे ने काम किया तो उसने 100% पूरा काम ठीक किया होगा। जाहिर सी बात है कि उसने कहीं ना कहीं पे तो कोई कमी छोड़ी होगी, क्योंकि इंसान ने ही गलतियां करनी है। मैं किसी को कंपेयर करने नहीं बैठा, मैंने जिस इंसान में बेहतरी देखी है और जिसमें बेहतरी आती देखी है, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। वो चीज बताई है। बतानी चाहिए। अब उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरे अपने छोटे भाई का था पेपर, अब उसका वो थे पेपर्स ये 9th के, उसका सेंटर बना है ये पायलट स्कूल, आपने देखा हुआ है गवर्नमेंट? बेखवाल। जी बिल्कुल, वहीं पे। तो वो स्कूल एज कम्पेयर टू जो देखे जाए प्राइवेट स्कूल्स, आप अंदर जाके उनकी चेयर्स देखें, उनका ओवरऑल वॉल्स देखें, शीशे देखें, ओवरऑल सब कुछ उन्होंने इधर रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल आता है माशाल्लाह ऐसे ही आता है। आज से 15 साल पहले भी मेरा भी इंटर का सेंटर यही बना था माशाल्लाह, तब भी ऐसे ही था। नहीं 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 नहीं, मैं सर 2009 में मैंने पेपर दिए हैं यहाँ। 2009 और 2025 चल रहा है। ये तो चीज हो नहीं सकती है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन वो एक्सपायरी डेट पे चेंज हुई मैंने अपनी खुद देखी है। जब मैंने, जाहिर बात है अपग्रेड होती रहती है चीजें। क्योंकि आपने अपनी नजर से देखा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैंने अपनी नजर से देखा जना, मैंने जना का नाम लिया, मैंने चिल्ड्रन का नाम नहीं लिया। इस वजह से मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज में बेहतरी नजर आई है। ठीक है, आप पीटीआई के होंगे, पीटीआई नहीं, ऐसे कैसे पीटीआई के हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाए तो किसी के सामने मरियम नवाज या नहीं सर, देखें हमारा काम है जो गवर्नमेंट के अंदर है उसके ऊपर क्वेश्चन करना, चाहे वो पीटीआई हो, वो नू लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो। पीटीआई ने भी काफी काम किया, नो डाउट, हर किसी ने काम किया, लेकिन मैंने जिसका काफी ज्यादा देखा है चेंज
आप देख रहे होंगे कल्चर डॉलर वो डाला कल्चर बहुत ज्यादा चलता था, वो देख रहे हैं आपके कहाँ पर वो भी चला गया है। बदमाशी बहुत कम हुई है, नहीं तो हर गली मोहल्ले में एक बंदा डॉन बना हुआ होता था। आप वो भी देखें कि वो कितनी कम हुई है। ओवरऑल काफी चीजों में चेंज आया हुआ है। मेरी तो यही दुआ है कि अगला कोई भी है वो सिर्फ उससे बेहतर करे। हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, बिल्कुल। हमारे, क्योंकि इसमें आपका और मेरा दोनों की बेहतरी है। बिल्कुल ऐसे। बस थैंक यू। आइए जी नाजरीन, कुछ और नौजवानों से बात करने की कोशिश करते हैं। वोट किसे डाल रहे हैं? वोट मरीम नवाज माशाल्लाह बस नजरिया पसंद है? वोट हमने उसको दिया नवाज बस बड़ी अच्छी बात है, मियां साहब के फैन है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, वोट किसे डाल रहे हैं? नवाज शरीफ। वोट नवाज शरीफ साहब के वोट। दुकान में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक छोटा सा सवाल करना है सर, वोट किसे डाल रहे हैं? वोटिंग हो ही नहीं रही, सर अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। नहीं हो रहे सर। नहीं हो रहे? हाँ जी, वहाँ ऊपर से डिसीजन हो रहा है जो ना, अच्छा आप जिसको मर्जी डालें, आपका वोट निकलना कहीं और है, अच्छा। नो प्रॉब्लम। इस नजरिए से आप कह रहे थे कि वोटिंग हो ही नहीं रही। हाँ जी, सर आप किसे डाल रहे हैं? अभी कोई कुछ नहीं सोचा। अच्छा अभी नहीं सोचा, नहीं, कब सोचेंगे? जब वो नजदीक आएंगे तो। दोबारा बोलिएगा क्या कहा? डालें जहाँ मर्जी, निकलने हो रही है जहाँ पे उन्होंने चाहना है। वे वोट ये नाजरीन कारकुन जो है वो मायूस नजर आ रहा है कि वोट जहाँ मर्जी डालें लेकिन निकलने वही है जहाँ वो चाहेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। तो मैं पीटीआई को जरूर वोट दूंगा अच्छा ठीक है, मतलब कि पीटीआई की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। नहीं ये भी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसे डालेंगे? वोट इंशाल्लाह जी इमरान खान को। और किसको? क्यों? डंके की चोट पे। ऐसा क्यों सर? वो उसके साथ का लीडर ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। सर मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह इतना खूबसूरत भाई leader हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी तरह बहुत प्यारे हैं सर। नहीं, मैं क्या प्यारा प्यारा खान है। हम सर देखे ना अभी इलेक्शन हो रहे हैं, बेचारा स्पेशल इंग्लैंड से आया आप। भाई छोड़े उसको, गोली मारे उसको। नहीं सर ऐसा तो मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा तो। सर देखे ना बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब कितनी मेहनत कर रही है। वो कह रही है मैं सबकी माँ हूँ। लाइक ही नहीं करते भाई, बिल्कुल नहीं करना। नहीं करते तो सर इतनी मेहनत की है उन्होंने, बाजारों में सफाइयां कराई हैं, हॉस्पिटलों में सफाइयां कराई हैं, इतनी फोर्सेस बनाई हैं। भाई खान खान ही है, नहीं मानना उससे अच्छा लीडर नहीं है। सर एक दफा कह रहे हैं मरियम को डालना, एक दफा मरियम को क्यों डालूं? एक मैं पागल हूँ? सर एक दफा मैं तो खान को वोट एक करूंगा। एक दफा